बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फ्रेंड्स, अनवांटेड हेयर से हर कोई ही परेशान है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन। अनवांटेड हेयर्स के ट्रीटमेंट के लिए जब हम पार्लर्स का रुख करते हैं तो वहाँ हमें ढेरों पैसे खर्च करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी उठानी पड़ती है वैक्सिंग और थ्रेडिंग की वजह से, जो परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है। और अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो वो हमें लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए मिलता है, जो निहायत ही तकलीफ दे होने के साथ साथ बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है, जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बस इसी मसले के हल के लिए आज मैं एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जो आप घर में मौजूद चीज़ों से ही बगैर पैसे खर्च किए ईजीली बना सकते हैं और इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वो है वैसलीन। वैसलीन हर घर में मौजूद होती है और हर घर की ज़रूरत है। वैसलीन में तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर लूँगी। वैसलीन के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज़ होगा वो है नमक। नमक हर घर में मौजूद होता है, हर घर की ज़रूरत है। तो नमक मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 टीस्पून के बराबर या हाफ टेबल स्पून के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है। वैसलीन मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से नमक के साथ मिक्स करना है। फिर थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है आटा। गंदम का आटा जो हर घर में इस्तेमाल होता है, उसका भी मैं 1 टीस्पून लूँगी। आप लोग अगर दूसरा आटा इस्तेमाल करना चाहें, गेहूं का या कोई दूसरा, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो वैसलीन, नमक और इसके बाद आटा, ये तमाम चीज़ें ही घर में मौजूद होती हैं। तो बस इन तीनों चीज़ों को लेकर मुझे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग होती है, तो इसलिए अब मैं फिंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए। ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। आपको ये रेमेडी कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, ताकि आपके हेयर्स परमानेंटली रिमूव हो जाएं। आटा मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर और ऐड किया है, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें आटा ऐड किया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज़ होगा वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी हर घर में मौजूद होता है और रोज़ाना के खानों में इस्तेमाल भी होता है। हल्दी पाउडर मैं बस चुटकी के बराबर लूँगी। हल्दी पाउडर हमारी स्किन को काला नहीं होने देगा। अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के बाद जो कालापन आ जाता है स्किन पर, ये उसको खत्म करने में मदद देगा। आप ये रेमेडी अपने अपर लिप्स पर, चिन पर, अंडर आर्म्स में, मर्दों को अक्सर कानों पर बाल होते हैं तो वहां भी आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड होगा वो है लेमन। मैंने यहाँ 1 टीस्पून के बराबर लेमन ऐड किया है। लेमन ब्लीचिंग एजेंट है, विटामिन सी से भरपूर होता है। ये भी हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा हमारी स्किन को भी खूबसूरत बनाएगा। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स मैं फिंगर की मदद से कर रही हूँ, इस तरह से बहुत आसानी के साथ मिक्सिंग हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन आपने इस तरह से करना है कि जिस सिम्त आपके बाल है उसके अपोजिट सिम्त आपने ये पेस्ट लगाना शुरू करना है। मोटा मोटा पेस्ट लगाना है, इतना मोटा कि आपके बाल कवर हो जाएं। अच्छी तरह से पेस्ट से अपने बाल कवर करने के बाद फिर 20 से 30 मिनट्स के लिए आप अपनी स्किन को इसी तरह से छोड़ देंगे सूखने के लिए। तकरीबन आफ्टर 30 मिनट्स बाद जब ये पेस्ट ड्राई हो जाएगा, तो इसको 2 तरीके हैं उतारने के। जहां आपके बेबी हेयर्स हैं, यानी बहुत छोटे छोटे और हल्के फुल्के नरमो मुलायम बाल हैं, वहां आप हल्के हाथों से रब करते हुए अपोजिट सिम्त की तरफ से इन बालों को, इस पेस्ट को रिमूव कर लेंगे, तो इसके साथ ही आपके बाल झड़ जाएंगे। रिमूव हल्के हाथों से करना है, बहुत जोर से रगड़ कर नहीं करना है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके बाल मोटे हैं और आसानी के साथ नहीं उतर रहे हैं, तो फिर आप ड्राई आटा यूज करेंगे। आप इस पेस्ट पर थोड़ा सा ड्राई आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा रगड़ते हुए इस पेस्ट को रिमूव करेंगे। इस तरह से रिमूव करने से ये होगा कि आपके जो भी अनवांटेड हेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होंगे। वैसलीन के साथ चिपक कर आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से रब करके उतारने से और वैसलीन के इस्तेमाल से इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी अनवांटेड हेयर्स की, और ये ईजिली रिमूव हो जाएंगे। इस पेस्ट की एप्लीकेशन आपने हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा लाजमी करनी है, तो आप खुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं। याद रखिएगा कि एक दफ़ा में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये मेथड आपको कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा लाजमी करना है। इस तरीके से इंशाल्लाह आपके परमानेंट हेयर रिमूव हो जाएंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की आसान सी रेसिपी, जिसमें आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च होने वाले और आपको अनवांटेड हेयर से भी छुटकारा मिल जाएगा, ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में इन अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो वैसलीन लगाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।